ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करें। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण जो स्वयं श्री व्यासदेव जी द्वारा रचित है, व्यासदेव जो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शक्तियावेश अवतार हैं। 18,000 श्लोकों के इस ग्रंथ में, इस पुराण में भक्त और भगवान के संबंधों की महिमा है। अनेकानेक कथाएं हैं, इतिहास है, राजनीति है, समाज शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, पर सबसे बढ़कर भक्ति शास्त्र है। देश काल परिस्थिति, समाज में घटनाओं का क्रम किसी भी दिशा और दशा में रहा हो, पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, उनके संग स्नेहपूर्ण संबंध की प्रतिक्रिया स्वरूप भाव विनिमय प्रस्तुत करने के लिए अपने आप को निश्चित रूप से प्रकट करते हैं। इसका साक्ष्य श्रीमद् भागवतम महापुराण में हमें प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम महापुराण, जैसा कि हमने श्रवण किया, 18,000 श्लोकों का संकलन है। इसमें 12 स्कंद कहे गए हैं और एक एक स्कंद में अध्यायों की संख्या अलग अलग है। आरंभ करने के इस परिचयात्मक सत्र में हम सभी जान पाएंगे कि स्कंद एक, जिसमें 19 अध्याय हैं, प्रथम अध्याय मुनियों की जिज्ञासा को व्यक्त करता है, जिसमें 23 श्लोक हैं। अध्याय संख्या 2 में दिव्यता और दिव्य सेवा, जहां 34 श्लोक हैं, जहां भगवान के विभिन्न विस्तारों को, अवतारों को, विभूतियों को, कलाओं को, अंशांशों को प्रस्तुत किया गया है। हम सभी श्रवण करेंगे। श्लोक संख्या, अध्याय संख्या 3, समस्त अवतारों के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण 44 श्लोकों में वर्णित किए गए हैं। किस प्रकार समस्त अवतारों के मूल में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। अध्याय संख्या 4 और 5 श्रीमन नारद मुनि के प्राकट्य का और नारद और व्यासदेव के आदेश के साथ साथ अध्याय संख्या 6 नारद और व्यासदेव के संवाद को प्रस्तुत करता है। तो 33, 40 और 38 श्लोकों की संख्या वाले इन अध्यायों के क्रम में रचनाकार के परिचयात्मक विश्लेषण का उल्लेख अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम जानना चाहें कि जो ग्रंथ, जो शास्त्र हमें भगवान की प्रामाणिकता के बारे में सूचना दे रहा है, हमें उदाहरण दे रहा है, उसके रचनाकार व्यासदेव, उनकी आध्यात्मिक यात्रा कैसी रही, और व्यासदेव के गुरु नारद मुनि जो उनको इस शास्त्र की रचना करने की प्रेरणा दे रहे हैं, उनका स्वयं का भगवान के संग कैसा संबंध है, कैसा परिचय है। अध्याय संख्या 7 आरंभ करते हैं भक्त के ऊपर भगवान की अद्भुत कृपा का, जहां द्रोण पुत्र को दंड प्राप्त होगा। 58 श्लोकों में इसका उल्लेख है। अध्याय संख्या 8 माता कुंती की जगत प्रसिद्ध प्रार्थनाओं का संकलन है। 52 श्लोकों के इस अध्याय में महारानी कुंती, जो भक्तों की, वैष्णवों की शिरोमणि कही गई हैं, इस अर्थ में जहां जीव सामान्य रूप से भगवान से केवल और केवल अपने सुख की कामना के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सामान्यतया प्रार्थना करता है, या उन्नत भक्त हुआ तो भगवान के श्री चरणों की कामना करे, माता कुंती की प्रार्थना में भगवान से दुख की प्रार्थना की गई है। वो दुख भी जीवन में सदा स्वीकार रहे भगवान, सदा उपस्थित रहना चाहिए, जिसमें आपकी स्मृति हो, और वो सुख भी त्याज्य है भगवान, जिसमें आपकी विस्मृति हो जाए। अध्याय संख्या 9 भीष्म के देह त्याग का उल्लेख करती है। 49 श्लोकों के इस अध्याय में भीष्म पितामह, जो हमारे महाजनों में प्रमुख हैं, जो प्रतीकात्मक रूप से महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में ऐसा लगता है भगवान के प्रतिपक्ष में खड़े हैं, पर वो भगवान के ऐसे अद्वितीय भक्त हैं जिनके लिए स्वयं भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भीष्म के पराक्रम ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा को परास्त किया। तथापि भीष्म के देह त्याग में जो सबसे महत्वपूर्ण
सूचना भक्तों के लिए है वो ये कि भक्त भगवान की योजना में उनकी प्रसन्नता के लिए निमित्त मात्र बनकर किस प्रकार कार्य करता है, कभी पक्ष में कभी प्रतिपक्ष में। भीष्म और भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत संवाद का यहाँ उल्लेख किया है हमारे आचार्यों ने। अध्याय संख्या 10 में द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान है 36 श्लोकों के द्वारा। अध्याय संख्या 11 में द्वारका में प्रवेश है, किस प्रकार हस्तिनापुर के निवासी भगवान के विरह में व्याकुल हो रहे थे, वो अध्याय संख्या 10 बतलाता है। तो अध्याय संख्या 11 बतलाता है कि भगवान के प्रवेश से द्वारका वासी जो महीनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो कितने आनंद भाव विह्वलित हो जाते हैं। अध्याय संख्या 12 में सम्राट परीक्षित का जन्म हो रहा है 36 श्लोकों के साथ। महाराज परीक्षित के गुणों का उल्लेख है वहां, जहां हम जान पाते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम जो हमें अत्यंत कृपा पूर्वक आचार्यों ने गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक ज्ञान का संकलन करते हुए प्रस्तुत किए, उसके सूत्रधार है महाराज परीक्षित। एक प्रकार से जो द्वापर और कलयुग के संधि काल में प्रकट होते हैं, भगवान के ऐसे भक्त जो इस सिद्धांत को, इस उपदेश को, इस शिक्षा को प्रतिपादित करते हैं, जो स्कंद 3 में भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहेंगे कि गर्भ में भगवान का दर्शन करता है जीव साक्षात। महाराज परीक्षित शब्द ही अपने आप में बतलाता है, परीक्षित जिनके नेत्र सदैव भगवान को दर्शन करने के लिए, परीक्षित देखने के लिए उद्धृत रहते हैं। अध्याय संख्या 13 धृतराष्ट्र के गृह त्याग का उल्लेख है 60 श्लोकों के इस अध्याय में। महाराज धृतराष्ट्र के भ्राता विदुर, जिन्होंने महाभारत के पूर्व ही राज्य का त्याग कर दिया था, विभिन्न स्थानों की यात्रा पर निकल पड़े थे, वह लौट कर आते हैं महाभारत की समाप्ति पर, धृतराष्ट्र को प्रेरित करते हैं कि राष्ट्र, जमीन, सिंहासन के प्रति तुम्हारा यह मोहासक्त होना तुम्हारी इस मनुष्य जीवन की गति को धिक्कार रहा है। जीवन के वास्तविक गंतव्य लक्ष्य की ओर चलो। और अपने बड़े भ्राता को इस प्रकार उपदेश देते महाराज धृतराष्ट्र को सन्यास की, वानप्रस्थ की ओर प्रेरित करते हुए विदुर का सुंदर यहाँ पर शिक्षाप्रद वर्णन किया गया है। अध्याय संख्या 14 भगवान श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होने की कथा है। महाराज युधिष्ठिर अपने आसपास होने वाले अनेक अनेक अपशगुनों को देखकर किसी अनिश्चित, अप्रत्याशित सूचना की और अपने आप को केंद्रित नहीं कर पाते हैं, तो अर्जुन को भेजते हैं कि जाओ और देख कर आओ कि द्वारका में सब कुशल मंगल तो है। कृष्ण के दर्शन किए हुए बहुत समय काल व्यतीत हो गए हैं। वहां ज्ञात होता है कि भगवान श्री कृष्ण धराधाम से अपनी लीला का गमन कर चुके हैं। अध्याय संख्या 15 पांडवों की सामयिक निवृत्ति। पांडव जो सर्वकालिक रूप से भगवान के भक्त हैं, इस धराधाम से भगवान के लीला समापन होने के पश्चात उनका इस जगत में किसी अन्य प्रकार से संलग्न होने का विचार न रहा, वो अन्य मनस्क से हो गए हैं। और उसका उल्लेख है यहाँ पर कि महाराज परीक्षित को राजपाट सौंपकर पांडव वनगमन करते हैं। अध्याय संख्या 16 में परीक्षित और कलयुग के प्रथम परिचय का उल्लेख है। कलयुग किस प्रकार रूप बदलकर महाराज परीक्षित को छलने का प्रयास करेंगे, वह यहाँ पर वर्णित किया गया है। अध्याय संख्या 17 में कली को दंड और पुरस्कार। महाराज परीक्षित ये जानते हुए भी कि यह संधि काल है, जहां अनेकानेक लक्षणों को देखकर उन्हें भान हो गया कि कलयुग अब प्रकट हो रहा है, कलयुग भगवान की इच्छा के, उनकी योजना के अनुसार कार्य कर रहा है। इसलिए महाराज परीक्षित दंड और पुरस्कार, बहुत विशिष्ट अध्याय है ये। हम जान पाते हैं इसमें कली के लक्षणों को, हम कलयुग में रह रहे हैं और किन प्रकार के अनर्थों से अपने आप को बचाकर हम अपने भक्ति मार्ग में दृढ़ रह सके, एक निष्ठ हो सके, उनके बारे में यहाँ हम इस अध्याय में जानेंगे। अध्याय संख्या 17 45 श्लोकों वाले अध्याय में। तदुपरांत अंतिम दो अध्याय हैं स्कंद 1 के। अध्याय संख्या 18 में महाराज परीक्षित को श्राप मिलता है और यह निमित्त के योजना के अंतर्गत होता है। महाराज परीक्षित के पास सामर्थ्य है उस श्राप को निरस्त कर देने की या प्रत्युत्तर में श्राप दे देने की, पर महाराज परीक्षित इनमें से कुछ भी नहीं करते हैं। तो कहानी के रूप में यहाँ सुंदर उद्धरण है जिसे हम 50 श्लोकों में श्रवण करते हैं। अध्याय संख्या 19 श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 का अंतिम अध्याय है, जहाँ सुखदेव गोस्वामी प्रकट हो रहे हैं। प्रकट होने का अभिप्राय है महाराज परीक्षित श्राप के
पश्चात ऋषि मुनियों की सभा में विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक प्रश्नों को करते हैं और वहां सुखदेव गोस्वामी उपस्थित होकर महाराज परीक्षित के द्वारा पूछी गई जिज्ञासाओं का शमन करेंगे, उनका उत्तर देंगे। और यह क्रम हमें श्रीमद् भागवतम के आगे के स्कंधों के अध्यायों और घटनाक्रमों से परिचित कराएगा। तो इन 40 श्लोकों के साथ अध्याय संख्या 19 समाप्त होने पर श्रीमद् भागवतम स्कंद एक के कुल श्लोकों की संख्या 808 है। हमने पूर्व में भी संपूर्ण श्रीमद् भागवतम 12 स्कंधों का श्रवण करने का प्रयास किया है। यहाँ उद्देश्य बड़े ही विशिष्ट रूप से विभिन्न शिक्षाओं को, विभिन्न घटनाक्रमों को, विभिन्न सत्यपरक तथ्यों को समझते हुए आगे बढ़ने का है। तो अध्याय अध्याय की इन सूची के पश्चात जो मात्र स्कंध एक का परिचय दे रहे हैं, हमारे लिए आज के सत्र में तीन प्रमुख श्लोकों को, ये श्लोक हमें स्मरण रहने चाहिए। श्रवण, स्मरण, मनन और आचरण, इन चार शब्दों को हम धारण करेंगे इन तीन प्रमुख श्लोकों में। प्रथम स्कंद, प्रथम अध्याय, प्रथम तीन श्लोक, इनमें नैमिषारण्य के मुनियों द्वारा जो 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ कर रहे थे, 6 प्रश्न पूछे गए हैं और सूत गोस्वामी उनके उत्तर देते हैं। तो स्कंद एक, अध्याय एक, श्लोक संख्या 1, 2 और 3 हम सभी पहले वाचन करेंगे, फिर इस सूची में वह प्रश्न क्या है और उनके उत्तर श्रीमद् भागवतम में कहाँ उपलब्ध है, इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। तो मैं श्लोक यहाँ पर वर्णित करने जा रही हूँ। स्कंद एक, अध्याय एक, श्लोक संख्या 1। ये श्लोक हमें स्मरण रहने चाहिए, हमें परस्पर एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए इन श्लोकों के लिए। श्रीमद् भागवतम में प्रमुख रूप से 90 प्रार्थनाएं कही गई हैं और श्रीमद् भागवतम के ये प्रथम 3 श्लोक स्कंद एक अध्याय एक के, यह इन प्रार्थनाओं में आते हैं। तो प्रथम 2 प्रार्थनाएं जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, उनमें इन 3 श्लोकों का उल्लेख है। तो हम लोग दोनों प्रकार से भागवतम को, अब हम क्योंकि द्वितीय बार श्रवण करने जा रहे हैं, इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि हम इन बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करें, इन्हें स्मरण, मनन और आचरण में लाने का प्रयत्न करें। तो इसे भागवतम प्रार्थनावली के प्रथम 3 श्लोक यहाँ पर इस प्रकार हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च स्वार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। वंदन है, अभिनंदन है, भगवान को सादर नमन है। कहा गया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। ये प्रथमतया परिचय श्रीमद् भागवतम में भगवान के बारे में प्रस्तुत किया गया। इस जगत के परम सत्य हैं भगवान। सत्य जहां से उद्भूत होता है, उसके कर्ता, कारक और कारण भगवान है। इसलिए कहा गया है मैं उनको नमन करता हूँ जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में हमारी रुचि हो, उनके प्रति हम अपना ध्यान एकाग्र कर पाते हैं। और एकाग्र चित्तता की ये प्रक्रिया जब आगे बढ़ती है तो हम उसमें समर्पण, शरणागति कर पाते हैं। इसलिए यहाँ परिचय दिया गया है, परम सत्य पर हम अपना ध्यान केंद्रित करें, उन्हें नमस्कार करें। और आगे समस्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के वो आदि कारण है। भ्रिकुटी मात्र से श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 में परिचयात्मक प्रथम 4 श्लोकों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्रकार के उत्पत्ति, संहार और नियमन का कारण हूं। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र रहते हैं। स्वराट
अनेक अनेक बार हम इस शब्दों को भगवान की महत्ता अनुभूत करने और कराने के लिए प्रयोग करेंगे। भगवान परम स्वतंत्र हैं, उन्हें किसी को कोई कारण उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। उनसे परे कोई और कारण नहीं है। ब्रह्मा जी, जिन्हें हम जगत के सृष्टा के रूप में जानते हैं, श्रीमद् भागवतम हमें परिचित कराएगा कि एक ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा है और ऐसे अनेकानेक ब्रह्मा हैं। और ब्रह्मा एक पदवी है जिस पर जीवों में सर्वोत्कृष्ट जीव आसीन होता है। ब्रह्मा कोई अनंत काल तक चले रहने वाला व्यक्ति नहीं है, पर जब हम समय के सापेक्ष में समझते हैं तो हम जान पाते हैं, जिस प्रकार एक चींटी के लिए एक मनुष्य का शरीर विकराल शरीर है जिसका कभी वो शायद पार न पा पाए अपनी सीमित बुद्धिमत्ता से, उसी प्रकार मनुष्यों के जीवन काल की तुलना में ब्रह्मा का जीवन काल अनंत काल की तरह प्रतीत होता है। पर वे ब्रह्मा जी भगवान की प्रार्थना करेंगे श्रीमद् भागवतम में और स्पष्ट रूप से कहेंगे कि मैं तो आपके द्वारा शिक्षित प्रशिक्षित द्वितीय सृष्टा हूं, प्रथम सृष्टा तो आप स्वयं हैं। और उसी का परिचय है यहाँ पर कि ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हैं। अपनी योजना के अनुसार वह सृजन संहार में विभिन्न कारकों और तत्वों को सम्मिलित करते हैं। आगे लिखते हैं, उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। भगवत गीता में भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए इसको प्रतिपादित करते हैं। वह कहते हैं, ऋषि मुनि देवता वहीं तक जान पाएंगे जहां से उनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए वो भी मेरे बारे में सब कुछ नहीं जान पाते हैं। मोहग्रस्त होना, ऋषि मुनि और देवताओं के अनेक अनेक उदाहरण संकलित है हमारे पुराणों में, शास्त्रों में। क्योंकि पुनः ऋषि मुनि देवता यहाँ तक कि ब्रह्मा विभिन्न मनवंतरों में पदवी के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, और इसलिए उनका मोह ग्रसित हो जाना कोई आश्चर्य का कारण नहीं होना चाहिए। हमने अनेकानेक इंद्रों की कथा पढ़ी है, तो एक ही इंद्र के समय काल में सारी घटनाएं नहीं है जो इंद्र से संबोधित करते हुए होती है। इंद्र के जो विभिन्न पर्यायवाची के रूप में हम जानते हैं, वो वास्तव में इंद्र की पदवी पर आसीन होने वाले विभिन्न व्यक्तित्वों के नाम होते हैं। हमने अनेकानेक ऋषियों के भी नाम जाने हैं जो भगवान की माया के मोह में पड़कर मोहग्रस्त हो जाते हैं। लिखते हैं आगे आगे इस प्रार्थना नमस्कार उद्धरण आरंभ करने के श्लोक में कि भगवान ही के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड हैं जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि ये अवास्तविक होते हैं। बिल्कुल सरल तरीके से इस पंक्ति को यदि हम समझना चाहें तो हमारा यह स्वयं का शरीर, चित्रों में हम अपने आप को देखें, 2 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व, हम जानते हैं, हमारे आसपास जो उस समय काल के लोग हैं वो जानते हैं कि ये हम हैं, पर हम वापस उस शरीर में नहीं जा सकते। ये प्रकृति के वो तीन गुण हैं जिनकी प्रकृति प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होना, वास्तविक होना, ऐसा लगना कि वास्तविक है सब कुछ पर अवास्तविक है। यह भगवान के सृजन और प्रसारण की प्रक्रिया का भाग है। तो तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की प्रतिक्रिया आपस में, इनके भी प्रत्येक गुण के अपने तीन तीन विभाग होते हैं। और इस प्रकार जीव विभिन्न रसायनों तत्वों के सम्मिश्रण अभिक्रिया से उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया के कारण स्वयं को वास्तविक समझने लगता है और इस भौतिक ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में भ्रमण करता है। आचार्य हमें यहाँ बतलाते हैं इसका कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वह अवास्तविक से लगने वाले व्यक्तियों को, स्थितियों को, स्थानों को, घटनाक्रम को वास्तविक सा अनुभव करा देते हैं, क्योंकि जीव क्या है, जीव इन गुणों के कारण स्वयं को मोहग्रस्त पाता है। तो इसलिए इस सभी प्रकार के भौतिक प्रतिक्रियाओं से परे यदि हम परम सत्य जो प्रथम पंक्ति में कहा गया है, उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने हृदय में स्थान दें, अपने जीवन के कार्यों में अग्र सर्व पूज्य केंद्र मानते हुए व्यवहार करें, तो क्या होगा, हम भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त होकर जहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं।
इसलिए कहते हैं यहाँ पर, मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। तो ये श्लोक हम सभी प्रार्थना करें कि हमें ये स्मरण रहे, ताकि हर देश काल परिस्थिति में हम अपनी वास्तविकता से परिचित हो सकें। जीव के रूप में हम शाश्वत परमेश्वर के नित्य दास हैं, और वह नमस्कार वंदन के माध्यम से संबंध को सुनिश्चित करने वाला प्रथम चरण है। तो अगले दो श्लोक, जहां सूत गोस्वामी कहते हैं, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। श्रील गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए, तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र, उस समय जो वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया है। तो ये हमारे लिए महत्व का श्लोक है, क्योंकि यहाँ सूत गोस्वामी जी सुखदेव गोस्वामी को नमन कर रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक आचार्य सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कथा सुनाएंगे। सूत गोस्वामी जी ने उस स्थान पर उपस्थित होकर वह कथा सुखदेव गोस्वामी से श्रवण की है, इसलिए वह उनको नमन करते हैं कि वह सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने कर्मकांड के नियम सिद्धांतों के परे भक्ति शास्त्र के दिए गए विधि विधानों का पालन किया। यह यज्ञ, यज्ञोपवीत संस्कार या संस्कार संन्यास, यह बताया गया है भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 में। भगवान कहते हैं, मैंने वर्ण और आश्रमों की स्थापना सम्यक रूप से संसार की गतिविधियां सुशासित रूप में चलती रहे इसलिए की है, पर भक्ति इनसे परे है। वैष्णव किसी भी प्रकार की जाति से, किसी भी प्रकार के वर्ण से परे होता है, और इसलिए हमारे जीवन में उस सच्चरित्रता को सुखदेव गोस्वामी के इस आचरण से प्रस्तुत किया गया है। श्लोक संख्या 3 में कहते हैं, यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेक मध्यात्मदीपमतितीतिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याप्तसूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 के श्लोक संख्या 2 और 3 में यहाँ हमें सूत गोस्वामी जी का परिचय प्राप्त हो रहा है। हमने जहां आज सत्र आरंभ किया, वहां श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 1, 2 और 3 पर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया, पर साथ ही साथ नमन करने के लिए जो इस ग्रंथ के सूत्रधार हैं, जो इस ग्रंथ के प्रथम प्रवक्ता के स्वरूप हैं, उनको प्रार्थनावलियों के इन 3 श्लोकों से नमन किया है। प्रथम श्लोक, जहां हमने भगवान की परम सत्ता को, परम सत्य को परम कारण के रूप में जाना है, वह नैमिषारण्य के ऋषियों मुनियों के माध्यम से सूत गोस्वामी प्रकटतः व्यक्त कर रहे हैं। तो हम सभी अगले सत्र में श्रवण करेंगे इस चित्र के आधार पर वह कौन से प्रश्न है जो नैमिषारण्य के मुनियों ने पूछे हैं, और सूत गोस्वामी उनका उत्तर देंगे। स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 1 से बढ़ते हुए श्रीमद् भागवतम की महिमा श्लोक संख्या 2 में, और श्रीमद् भागवतम के आस्वादन करने के उपरांत मानवता, मानव समाज अपने आप को कैसे कृतार्थ माने, इसको श्लोक संख्या
3 में अगले सत्र में हम सभी श्रवण करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री मद भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।